हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू द अभिनव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस वीडियो में। आज है 19 फरवरी 2025 एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दुनिया भर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूज़पेपर के पहले ही पेज पर यह आर्टिकल आप देख सकते हैं जो कि कतार एंड इंडिया के इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट के बारे में बताता है। एंड ये आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की एंड नोट्स निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए टॉपिक बेस्ड इंपॉर्टेंट एंड क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं सो दैट आपका टाइम सेव हो एंड आप बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये आर्टिकल हमें बताता है कि भारत और कतार के बीच एक नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया और कतार ने अपनी दोस्ती को एक नए लेवल पर ले जाने का फैसला किया है। अब कैसे? सो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। तो ये सिर्फ दो कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप नहीं है, तो एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की तरफ एक बड़ा कदम है जो कि हमारे भारत देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 13 फरवरी 2024 को भारत और कतार ने अपनी दोस्ती को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब क्या? तो दो देशों के बीच एक फॉर्मल अग्रीमेंट यानी औपचारिक समझौता या फिर एक रिलेशनशिप होता है जो सामान्य डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक संबंधों से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन को दर्शाता है। यह ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड जियोपॉलिटिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कॉमन गोल्स को प्राप्त करने के लिए मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कतार भारत का एक मेजर एनर्जी सप्लायर है। अब मेजर एनर्जी सप्लायर का मतलब कि कतार भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी प्रोवाइड करता है। कतार इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी टू द इंडिया। इसी के साथ साथ वो क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम एंड अदर इसेंशियल मेटल्स भी भारत को प्रोवाइड करता है। और इस अग्रीमेंट की वजह से दोनों देश अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और मजबूत करने वाले हैं। एक और बड़ी बात यह है कि इंडिया और कतार अब एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी डिस्कशन कर रहे हैं जो बिजनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये एग्रीमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कतार भारत का एक महत्वपूर्ण एनर्जी सप्लायर है। एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस या पेट्रोलियम, कतार हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। दूसरा है, कतार एंड इंडिया आर अ पार्ट ऑफ इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट निगोशिएशंस। मतलब इंडिया जीसीसी एफटीए यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वह समझौता है जो भारत और जीसीसी के बीच व्यापार और बाधाओं यानी इंपोर्ट ड्यूटीज, टैरिफ्स, रेस्ट्रिक्शंस को कम या समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज जीसीसी? So, GCC is Gulf Cooperation Council is nothing but a regional intergovernmental group of 6 Middle Eastern countries. तो अभी आपके लिए एक चैलेंज है, आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की वो 6 मेंबर कंट्रीज के नाम पता करने हैं एंड कमेंट में लिखने हैं। आगे बढ़ते, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट। भारत और कतार ने अपने बायलैटरल ट्रेड को $14 बिलियन से लेके $28 बिलियन तक करने का टारगेट सेट किया है। फोर्थ आर द टैक्स बेनिफिट्स। एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी साइन की गई है जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं कौन से टॉपिक को कवर करता है। सो इट कवर्स इंडिया कतार टाइज, इंडिया गल्फ रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस जनरल स्टडीज पेपर 2। From Economy GS3, it covers trade and investment growth, energy security and taxation treaties like topic. And from GS2 Security, it covers cooperation in security aspects. So this news covers all these topics and it is very important from the exam point of view. दोस्तों, भारत और कतार का ये पार्टनरशिप सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं है, इसका इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर भी बड़ा इम्पैक्ट होगा।
अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं, जो मिडल ईस्ट और इंडिया के टाइज को और स्ट्रॉन्ग करेगा। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर भी दोनों देशों ने डिस्कशन किया है। अगर नेशनल लेवल पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत का ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग होगा। इंडियन वर्कफोर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। आइए इस टॉपिक पर बेस्ड प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। कतार भारत की LNG का मेजर एनर्जी सप्लायर है। इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशंस अभी भी चल रहे हैं। एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी साइन की गई है, जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। एंड इंडिया और कतार का बायलैटरल ट्रेड की टारगेट है $28 बिलियन का। सो दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। तो दोस्तों, इंडिया और कतार का ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक गेम चेंजर हो सकता है। ये सिर्फ ट्रेड और एनर्जी तक सीमित नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी रिलेशंस को भी नए हाइट्स तक ले जाएगा। इतना क्लियर है सबको? आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। बट अगले न्यूज़ टॉपिक पर बढ़ने से पहले आपके लिए इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ MCQ क्वेश्चंस है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड कतार रिसेंटली साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. Which of the following areas are expected to be strengthened under this agreement? And second question is from Economy and Trade. With reference to the India-Qatar economic relations, consider the following statements. आप स्क्रीन को पॉज करें एंड ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो एंड अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, ये न्यूज़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन प्रोसेस के विषय में। इस रिलेटेड द हिंदू में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल छपा है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 2। आर्टिकल बड़ा है, लेकिन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड क्रिस्प शॉर्ट नोट्स निकाल लिए हैं, सो दैट आपका टाइम सेव हो एंड आप बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस कर पाएँ। दोस्तों, क्या हमारी इलेक्शन कमीशन सच में इंडिपेंडेंट है? क्या नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रोसेस सही तरीके से हुई है? अगर हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू करने का डिसीजन क्यों लिया? तो चलिए हम इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे का डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी की अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्सी में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया है, लेकिन सरकार ने दिसंबर 2023 के नए लॉ के तहत इनको अपॉइंट कर दिया है। दोस्तों, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एक न्यूट्रल सिलेक्शन कमेटी करेंगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन 2023 में एक नया लॉ आया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह यूनियन मिनिस्टर को डाल दिया गया। इससे सिलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ रहा है। ये मुद्दा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के टॉपिक से डायरेक्टली लिंक्ड है। इंडियन पॉलिटी में ऐसे टॉपिक जैसे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स एक्सेट्रा। सो दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इस टॉपिक पर बेस्ड प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 324 विच इज़ इलेक्शन कमिश्नर के अधिकार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस and judiciary versus executive power balance issues. So these topics are very important in terms of prelims and mains perspective. अगर हम ग्लोबली देखें तो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी तभी बनी रहेगी जब इलेक्शंस इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुद्दे पर देश के डेमोक्रेसी सिस्टम के लिए क्रूशियल रहेगा। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या होगा। क्या ये नए लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा या इसे अप्रूव करेगा? आपको ओपिनियन क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, which of the following article of the Indian Constitution deal with the Election Commission of India and its powers? आप स्क्रीन को पॉज करें एंड ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो एंड अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा।
आपको बस टेलीग्राम पर जाना है एंड टाइप करना है अभिनव एकेडमी एंड ज्वाइन करना है। आपको वहाँ पर डेली के लेक्चर्स का PDF मिल जाएगा एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। सेम आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए भी कर सकते हैं। सो ज्वाइन कीजिए एंड शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट्स को फ्री में एक्सेस कीजिए। अगर आपको एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें अभिनव एकेडमी को फॉर डेली करंट अफेयर एनालिसिस। हम लाते रहेंगे ऐसे ही डिटेल और इंसाइटफुल एनालिसिस UPSC और सरकारी परीक्षाओं के लिए। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अपडेट्स सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।